बात है साल 1955 की। 3 अक्टूबर को सुबह के करीब 5 बजे एक शिप सामोआ आपिया हार्बर बाउंड से टुकिलाओ आइलैंड के लिए रवाना होती है। इसमें बैठे हैं 25 पैसेंजर्स और 16 क्रू मेंबर्स, जिनमें शिप का कैप्टन, मेट, बूसन, इंजीनियर, सीमैन, ग्रीजर, कुक और कुछ सुपर कार्गो के लोग शामिल थे। नॉर्मली ये 2 दिन का सफर था, बिकॉज वहां से टुकिलाओ आइलैंड करीबन 270 माइल्स यानी 430 किलोमीटर के फासले पर था और इसके लिए शिप को 41 से 48 घंटे का टाइम लगना था। यानी यह शिप 3 अक्टूबर को चली और 5 अक्टूबर को इसे टुकिलाओ आइलैंड पर पहुंचना था, बट ये वहां पर नहीं पहुंची। कुछ लोगों ने स्टेशन वालों को खबर दी कि शिप नहीं आई है। करीबन 5 वीक्स के बाद 10 नवंबर को ये शिप 600 माइल्स यानी 970 किलोमीटर टुकिलाओ आइलैंड से दूर किसी को दिखाई देती है। बट ये दिन वो था जिसने रिसर्चर और बड़े बड़े लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। 5 हफ्तों के बाद दिखाई देने वाली इस बोट में ना ही कोई पैसेंजर मिला और ना ही कोई क्रू मेंबर्स। बट यहाँ पर सोचने वाली बात यह थी कि इस बोट को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ये डूब या सिंक नहीं कर सकती थी, और एक्चुअल में ऐसा ही हुआ। इस बोट का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी के बाहर था, यानी इसमें बैठे वो तमाम लोग डूबने से तो मर नहीं सकते थे। और जब लोगों ने इस बोट के अंदर देखा तो उन्हें बस कुछ खून से भरी हुई पट्टियां मिली और इसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत फूड भी गायब था और कुछ दूसरी चीजें भी। उस टाइम से लेकर आज तक किसी को भी उन शिप में बैठे लोगों का कोई सुराग तक नहीं मिला और ना ही कोई पैसेंजर या क्रू मेंबर आज तक दिखा है, और ये केस आज तक एक घोस्ट मिस्ट्री बनकर पड़ा हुआ है। हेलो दोस्तों, मैं हूं हमेशा की तरह आपका अपना यार और दोस्त मिस्टर बशीर। तो चलो हमेशा की तरह शुरू से शुरू करते हैं। आखिर कहाँ गए इस बोट में बैठे वो 41 के 41 लोग? उस टाइम इस शिप के साथ क्या हुआ और ये अपनी जगह की बजाय किसी दूसरी जगह पर कैसे पहुंची? वो तमाम लोगों को क्या गहरा पानी निगल गया या जमीन खा गई? किसी को कुछ पता नहीं है। दोस्तों, ये रियल कहानी है एमवी जोइटा नाम की एक शिप की, जो कि एक अमेरिकन मर्चेंट वेसल थी और मिस्टीरियसली डिसअपीयर्ड हो गई पैसिफिक साउथ ओशन में। ये शिप थी YP 108, जो कि 69 फीट यानी 21 मीटर लंबी थी। ये शिप बहुत ख़राब कंडीशन में थी, घेरे हुए पाइपों और एक रेडियो के साथ, जो कि अपनी ख़राब वायरिंग की वजह से जस्ट 2 माइल्स यानी 3.2 किलोमीटर की हद तक की काम करता था। इसने गोल्डन गेट इंटरनेशनल एक्सपोजिशन पर भी कुछ चक्कर लगाए। इस टाइम के कुछ हिस्से के दौरान चेस्टर मिल्स जोइटा का कप्तान था एंड इसकी ग्रॉस टोनेज अप्रोक्सीमेटली 70 टन थी। इसके पास 2500 US डॉलर के टैंक थे। इस जोइटा शिप को साल 1941 में अक्टूबर में पर्ल हार्बर पर हमले से 2 मंथ्स पहले जोइटा को यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने हासिल किया था और हवाई के पर्ल हार्बर ले जाया गया था, जहां से यार्ड पेट्रोल बोट यानी YP 108 के तौर पर खड़ा किया गया था। USA की नेवी ने इसे हवाई के बिग आइलैंड पर आने जाने के लिए वर्ल्ड वार 2 तक रखा। इसी वजह से ये टूट फूट गई, बट USA की नेवी को शिप्स की बहुत जरूरत थी, इसलिए इसे फिर से मुरम्मत यानी ठीक करवाया गया। उस टाइम पर तांबे या पीतल के बजाय जस्ट लोहे से नया पाइप वर्क बनाया गया था। साल 1946 में जहाज नेवी की जरूरियात के मुताबिक था। इस शिप में 2 ग्रीन मैरीन डीजल इंजन थे, जो कि 250 हार्स पावर यानी 168 किलोवाट की पावर प्रोवाइड करते थे, और जनरेटर्स के लिए 2 एक्स्ट्रा डीजल इंजन थे। साल 1950 में विलियम टेवरेस जोइटा वेसल की मालिक बन गई। इसने इस शिप का बहुत कम यूज किया और इसे साल 1952 में डॉक्टर कैथरीन के एक माहिर थॉमस ने एक कश्ती में सेल किया था। जिस दिन ये शिप अपनी डेंजरस जर्नी के लिए जाने वाली थी, एक्चुअल में ये शिप एक दिन पहले दोपहर के टाइम जाने वाली थी, बट ये ना जा सकी बिकॉज इसका पोर्ट इंजन क्लच खराब हो गया था। जब ये सफर के लिए निकली तब इसमें कुछ मेडिकल सामान जो इसके कार्गो में था, लकड़ी, 80 खाली 45 गैलन यानी 200 लीटर ऑयल ड्रम और डिफरेंट खाने पीने की चीजें थी, जिन्हें ये शिप मिस्टीरियसली लेकर गायब होगी और इसके लिए एक रेस्क्यू मिशन जारी किया गया। और 6 से 12 अक्टूबर तक न्यूजीलैंड एयर फोर्स के सुंदरलैंड समुद्र के तकरीबन 1 लाख मुरब्बा मील के एरिया को छान डाला, बट जोइटा शिप एंड पैसेंजर का कुछ पता न था। फिर अचानक 5 वीक्स के बाद ये मिली और पैसेंजर और क्रू मेंबर्स भी गायब थे और ये डूबी हुई भी नहीं थी। हैरत की बात यह है कि आज तक इसमें बैठे लोग कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ, किसी को कुछ मालूम नहीं है, और ये एक घोस्ट शिप मिस्ट्री ही बनकर रह गई है। फिजी टाइम्स और हेराल्ड ने उस वक्त एक सुराग दिया कि जोइटा ने अपने सफर के दौरान जापानी फिशिंग बोट्स में कुछ ऐसा देखा था जिसमें जापानीज नहीं चाहते थे कि वो देखें जो उन्होंने देखा था। इसीलिए जापानीज ने जोइटा फिश में बैठे
पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के साथ कुछ किया होगा, बट ये भी एक गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। खैर छोड़ो दोस्तों, हम इसी चैनल पर इसी तरह की अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड साथ में दी गई बेल के आइकन पे क्लिक करके इसको ऑल पे क्लिक कर लो। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।